हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो ये वीडियो जो है ये हमारा वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज ऑफ ऑल अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग या व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो थर्ड वीडियो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि अभी तक जो दो वीडियो रहे हैं उसमें हमने मेनली बेसिक्स की बात की है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ठीक है, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है और कैसे ऑप्शंस की प्राइस कैलकुलेट होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर बात करने वाले हम लोग हैजिंग के बारे में। तो थर्ड वीडियो होने वाला है हैजिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इसे ध्यान से देखना समझना, और जिन्होंने भी पुराने दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पुराने दो वीडियो देख लें, वरना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। और ये वीडियो एंड होने तक आपको जो हैजिंग है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी तक आप लगातार देखते होगे अलग अलग जगह, अगर हमारे साथ जुड़े हो तो भाई हमने इस कॉल को इसके साथ हैज कर दिया, इस पुट को इसके साथ हैज कर दिया। तो वो हैज है क्या, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसे करना है, कब करना है, हर एक चीज़ हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो हैजिंग क्या है इसको ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मेन तो वही है कि भाई यूज़ कैसे करते हैं, वो तो डेफिनेशन कहानी तो सबको पता चल जाएगी। प्रो कॉन्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं तो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया आपको। और साथ में ही एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अभी बहुत रिसेंट में हमने कौन सी ट्रेड्स ली थी और उन ट्रेड्स में जो है कितना क्या फ़ायदा हुआ, और अगर हमने उसे हैज किया है तो किससे हैज किया है, क्यों हैज किया है, उस हैज से हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और अगर वो ट्रेड हमारे हिसाब से ना जाती तो क्या होता। तो पूरी जो है ना वो एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन होगा यहाँ पर। थ्योरेटिकल या क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब तो आपको और भी जो है वो सीखने को मिल ही जाएगा। तो मेन जो है ना वो हमारा ये है कि भाई आप उसको ढंग से इस्तेमाल कर पाओ। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना कि एक हैजिंग की एक बेसिक चीज़ है, क्या है हैजिंग। तो हैजिंग जो है ना वो एक इंश्योरेंस की तरह होता है। हैजिंग इज लाइक इंश्योरेंस विच सेव अस फ्रॉम अनफेवरेबल इंसिडेंट। तो इंश्योरेंस जो है वो क्या करता है, इंश्योरेंस बेसिकली हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि भाई हमारी जो भी, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया है या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हमारे पास इंश्योरेंस है, तो हम कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी बीमारी होती है, कोई समस्या होती है तो चलो हम जो है उसको कहीं ना कहीं कवर अप कर लेगा, हमारा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से हैजिंग है, हैजिंग भी एक इंश्योरेंस ही है, बस ये कहाँ है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के जो है उसमें इंश्योरेंस है, ये ट्रेडिंग के लिए इंश्योरेंस है। तो जैसे हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हमारे लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ट्रेड में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रेड में हमारी कॉन्फिडेंस लाता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कवरेज हेल्प सब कुछ। तो ये सेम ही चीज़ है। तो हैजिंग और इंश्योरेंस एक ही चीज़ है, आप एक तरीके से ये मान सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सीधे चलते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या होगा, कैसे होगा, क्या है ये अनफेवरेबल इंसिडेंट, क्या होते हैं फेवरेबल इंसिडेंट, इनके बारे में। तो देखो यहाँ पर जो है हम आ गए हैं साइट पर, और इस साइट पे जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं हैजिंग का, कि कैसे क्या हैजिंग का जो है इस्तेमाल होने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि फेवरेबल अनफेवरेबल इंसिडेंट क्या है। तो फेवरेबल का सीधा सा मतलब है हमने कोई ट्रेड ली, वो ट्रेड हमारे हमारे हिसाब से मूव कर गई तो हमारे लिए फेवरेबल चीज़ हो गई, अच्छी चीज़ हो गई। अनफेवरेबल मतलब खराब इंसिडेंट, तो हम भाई बुलिश थे, मार्केट गिर गया तो ये अनफेवरेबल हो गया। और एक तीसरा इंसिडेंट होता है मार्केट में कि मार्केट कहीं गया ही नहीं, तो उसका तो फिर खैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता ऑप्शन बाइंग के केस में। तो चलो हम इसे समझते हैं। तो मान लेते हैं हम बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, आगे फिर और देखते हैं इसमें क्या हम टिपिकल इसको ले जा सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी, तो हम निफ्टी की जो है एक कोई ऑप्शन लेते हैं, और ऑप्शन जो है हम ले लेते हैं 25 जुलाई का, यानी कि अभी 14 जुलाई, मतलब जो हमारा वीकेंड है उसका हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगली एक्सपायरी 1 अगस्त को है। तो इसकी हम मान लेते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं बुलिस, मार्केट है 24,500, हम हैं बुलिस, तो हमने जाके एक आईटीएम कॉल ले ली। अब आईटीएम एटीएम क्या है ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो वो जाके देख लेना जिसे नहीं पता है। आईटीएम कॉल ले ली। अब ये हमारी कॉल आ गई। अब यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। तो ये जो है हमने एक ट्रेड ले ली, क्या ट्रेड है हमारी, 25 जुलाई की एक्सपायरी, 24,000 की कॉल है। कितनी प्राइसिंग है इसकी, 600 रुपये जो है इसकी प्राइसिंग है।
ठीक है, तो 600 रुपये जो है वो इसकी प्राइसिंग है। अब 25 जुलाई की एक्सपायरी का क्या मतलब है कि हमारा ये मतलब है कि भाई 25 जुलाई तक मार्केट जो है ना वो 24,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके एक्सपायर होगा, ऑब्वियसली तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया फेवरेबल इंसिडेंट कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखोगे कि हम मान लेते हैं जो अभी के टाइम भी जो हमारा एनालिसिस है, जो मैंने वीडियो भी डाला था कि मार्केट जो है 25,000 25,500 के आसपास कहीं जा सकता है। तो चलो हम 25,000 ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी वो नहीं लेते, हम बहुत ज़्यादा अच्छा केस भी नहीं लेते हैं, एकदम नॉर्मल लेते हैं। तो हमें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 10,000 का जो है वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 25,000 पे एक्सपायर हो गया। इस ट्रेड को खरीदने में कितने रुपए लगे? 15,000 रुपये लगे। तो 15,000 में 10,000 का प्रॉफिट हो जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 70% के आसपास जो है आपकी यहाँ पर कॉस्ट 66% के आसपास आपको जो है प्रॉफिट हो गया, तो बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा केस क्या बनेगा कि मार्केट यहीं रह गया, तो भाई यहीं रह गया तो आईटीएम लिए तो इसमें भी जो है कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट यहीं के यहीं भी एक्सपायर हो गया ना, तो भी ये जो 600 रुपये की कॉल है ये आपकी 500 तो तब भी रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी, कैसे रहेगी? तो ये ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बताया कैसे क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 24,000 की कॉल अगर यहीं भी मार्केट एक्सपायर हो गया तो आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा, तो बहुत ही नॉर्मल है, उससे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब तीसरा केस जो है, जो मेन केस है कि भाई अगर मार्केट जो है वो, हम बात कर रहे हैं 25,000, मार्केट मान लो चला गया 25,000 की जगह 23,000। ठीक है, मार्केट मान लो 1,500 पॉइंट यहाँ से गिर जाता है, जो कि बिल्कुल गिर ही सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो मान लेते हैं हम 23,000 चला गया मार्केट। ठीक है, तो कहाँ है 23,000? ये। तो 23,000 पे हमें कितना नुकसान होगा? सीधी सी बात है, जीरो ही हो जाएगी भाई। जो हमारी कॉल है, मार्केट अगर 23,000 चला गया तो पूरा का पूरा जो 15,000 है इसका हमें नुकसान जो है वो हो जाएगा। अब ये है हमारे लिए अनफेवरेबल इंसिडेंट। थोड़ा बहुत लॉस तो हम ले लेंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन जब चीज़ जीरो ही हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा समस्या की बात है। अब आप सोचो कि भाई आपकी 1,00,000 कैपिटल है, आप 1,00,000 कैपिटल से जो है वो ट्रेड कर रहे हो। आपने आप बोले सो पूरी तरीके से आपने इस तरीके की कई सारी ट्रेड ले ली हैं। आपने अगले वीक की एक्सपायरी ले ली है, फिर आपने जुलाई एंड की एक्सपायरी ले ली है, अगस्त की एक्सपायरी ले ली है। और जनरली हम लोग ट्रेड भी इसी तरीके से लेते हैं, बहुत सारी कॉलें लेते हैं जब बुलिस रहते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्सपायरीज की। तो अब अगर मार्केट बढ़ने की बजाय गिर गया, क्या गिर सकता है? क्या हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है? तो बिल्कुल किसी का भी एनालिसिस गलत हो सकता है भाई, मार्केट है, मार्केट में 100% जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो मार्केट जब गिर गया तो भाई हमारा पूरा जो 1,00,000 है ना ये हो जाएगा जीरो। तो ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि यहाँ पर आप 1,00,000 का अगर 1 करोड़ भी बना लोगे ना तब भी वो जीरो हो सकता है बिल्कुल। तो इस अगर हम इस इंसिडेंट से बच जाएं, यही हमारा सबसे फेवरेबल इंसिडेंट है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम एक प्रॉपर जो है कभी भी हमारी कैपिटल जीरो नहीं होगी, और यही हमारा मेन टारगेट है कि कभी भी हमारी कैपिटल जो है वो जीरो ना हो। तो अब इसके लिए आती है हैजिंग। ठीक है, बर्बादी से बचने के लिए क्या आता है? इंश्योरेंस। तो वही जो है इंश्योरेंस यहाँ पर हैजिंग होने वाली है। तो चलिए हम हैज करते कैसे हैं। तो एक जो बहुत सिंपल सा तरीका है, हैज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एकदम सिंपल तरीका है वो ये है कि अगर हम कॉल ले रहे हैं तो उसके साथ हम पुट ले लेंगे, पुट ले रहे हैं तो हम उसके साथ कॉल ले लेंगे, या लेंगे कि हम बुलिश हैं तो हम जो है डाउन साइड के लिए एक पुट लेकर चलेंगे, और अगर हम बियरस हैं तो अप साइड के लिए कॉल लेकर चलेंगे। अब 600 की चीज़ हमने ये ली है, तो हैजिंग कितने की लेनी चाहिए? अगेन इसमें भी डिपेंड करता है कैसी क्या कंडीशंस हैं, कैसे क्या केसेस हैं, आपके क्या टारगेट्स हैं, आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, या आप कितना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक रफ नंबर जो है ना वो कहीं भी 10% से 30% के आसपास पे घूमता है। तो हम जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 10% के आसपास का हैज अभी लें, ताकि आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पर ढंग से दिखें। तो 10% 600 के केस में क्या हो जाएगा? 60 रुपये के अराउंड। तो चलिए हम 60 रुपये के अराउंड कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो हमें मिल रही है ये 23,900 की पुट, ओटीएम पुट 63 रुपये की। फिर है 57 की, तो चलो 63 वाली जो है हम लोग वो ले लेते हैं। तो इसको जो है हमने कर लिया बाई। अब आप देखोगे ग्राफ किस तरीके से बदल गया। अब आप देख सकते हो ग्राफ ये पूरी तरीके से बदल गया। पहले जहाँ पर केवल नीचे नीचे जो है वो लॉस ही दिख रहा था, अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि यहाँ से अपसाइड में भी प्रॉफिट है और यहाँ से भी अपसाइड में प्रॉफिट है, बस बीच में ही लॉस है।
अब बीच वाला केस क्या है कि मार्केट ने ज़्यादा कुछ मूव किया ही नहीं, तो उसका तो देखो पहले ही मैंने बता दिया बहुत कुछ होने वाला है नहीं, उसमें तो आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। मार्केट ही कहीं नहीं जा रहा तो आप क्या ही कर लोगे उसमें। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है या मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोनों केस में आपको जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हेजिंग का कमाल है। तो कैसे क्या हो जाएगा, कितने पॉइंट पर हो जाएगा, ये हम समझते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा टोटल यहाँ पर जो पहले हमारी इसको खरीदने की कॉस्ट कितनी थी ट्रेड की, 15,000, अब कितनी हुई है, 16,600। तो इसमें तो आप देख रहे हो कि कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया नहीं है। ठीक है, 1,000-1,500 रुपये हमें देने पड़े हैं एक लॉट के हिसाब से, और इसने जो है हमारे एक तरफ के लॉसेस को प्रॉफिट में ला दिया, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़। अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर 25,000 चला गया तो क्या हमारे प्रॉफिट में बदलाव आएगा कुछ, तो बिल्कुल आएगा। जो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो अब हमें 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1,000 का हमारा प्रॉफिट घट गया है। ठीक है, क्यों घट गया ये अभी मैं बताता हूँ। और सेम चीज़ लॉस के केस में जो हम बात कर रहे थे कि 23,000 पे हमारी पूरी कैपिटल जीरो हो जा रही थी, लेकिन अब अगर मार्केट 23,000 आ गया तो हमारी कैपिटल क्या जीरो हो रही है, नहीं, उल्टा हमें 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया केस हो गया उस हिसाब से कि हमें भाई यहाँ पर जहाँ पर पूरे 15,000 हमारे डूब रहे थे, हमने केवल 1-1,500 एक्स्ट्रा दिए और उल्टा हमें यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई और यही हैजिंग का कमाल है। ध्यान एक और चीज़ पर देने वाली बात ये है कि हैजिंग या इंश्योरेंस हर हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब केसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपको जुकाम हो गया तो आप उसमें जाके हेल्थ इंश्योरेंस से अपने पैसे लेने नहीं जाओगे। ठीक है, आपका कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया या कोई मेजर चीज़ हुई तब जाके उसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा हो कि भाई 200-400 पॉइंट में तो हमें अभी भी लॉस हो रहा है, हालांकि वो भी लॉस बहुत कम कर दिया है इस हैज ने। ठीक है, लेकिन जो है वो 100-200 200-300 पॉइंट के लिए हैजिंग होती नहीं है प्रॉपरली। अगर हम थोड़े बड़े केसेस में बात कर रहे हैं, जैसे हम 25 जुलाई की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात करेंगे या पास की एक्सपायरी की तो वो बात अलग है। तो हेजिंग का जो है वो मेन पर्पस क्या है कि जो बड़े अनफेवरेबल इंसिडेंट है कि मार्केट हफ्ते भर में 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट गिर गया, तो उसमें आपको बचाए, क्योंकि उसमें जो है ना वो आपकी वैसे ही कैपिटल जीरो हो जाएगी अगर आप हेज नहीं की, अगर आपने हेज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखते हैं साढ़े मार्केट 23,500 भी आ रहा है, तब भी हमारा वहाँ पर जो है प्रॉफिट तो छोड़ो, कैपिटल जीरो ही हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है 23,500 में भी हमारा जो लॉस है ना वो 7,500-8,000 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है केवल 50% लॉस हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा 50% कैपिटल भी यहाँ पर इस हैज ने बचा दिया है। तो हैज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है, और अगर इसको आपने ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप ये मान के चलो कि आप कभी भी बिना हैज के जो है वो ट्रेड लेके नहीं जाओगे। खास तौर से ओवरनाइट ट्रेड तो कभी भी बिना हैज के आप नहीं लोगे, दूर की एक्सपायरीज की, है ना। हर हमेशा आप हैज लोगे, क्योंकि है ही है इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ भाई, 1,000-1,500 रुपये दे के आपको हर जगह से बचा ले रही है ये चीज़। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये जो है ना ये हैजिंग का हमारा पूरी तरीके से केस है। अब यहाँ पर जो है आप जो है खुद से जाके अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइसेस है उनके साथ चेक कर सकते हो। आप एक 100 रुपये की चीज़ ले लो, उसको 10 रुपये से हैज कर लो, 500 की ले लो, उसको 50 से हैज कर लो, 500 की लेके उसको 100 से हैज करके देख लो। तो ये आप करते रहना, ठीक है। अलग अलग केसेस आएंगे, लेकिन इससे आपको खुद ही सीखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप लोगों का होमवर्क है, आप जाइए साइट पे, साइट का नाम है ऑप्सत्रा। ठीक है, तो ऑप्सत्रा पे जाओ, आप खुद से जो है अलग अलग करके आप लो, तभी आप और ज़्यादा ढंग से सीख पाओगे। अभी बात करते हैं हम कि प्रो एंड कॉन्स क्या है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो होते ही हैं, तो ये तो ऑलरेडी हमने भाई यहाँ पर समझ भी लिए हैं कि प्रोज हमारे क्या हैं। लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा भाई। यहाँ पर जो ख़राब इंसिडेंट है उनको फेवर में इंसिडेंट को जो है वो तो ला ही रहा है। ये दूसरा हमारा प्रो है कि अनफेवरेबल इवेंट को फेवरेबल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो लॉसेज हो रहे हैं कि 500 पॉइंट पे भी हमारी कैपिटल जो जीरो हो जा रही है, या 1,000-700-800 पॉइंट पे भी, उसमें भी लॉसेस को घटा के 50% पे इसने कर दिया है। तो कितनी ज़्यादा कमाल की बात है। तो लॉस भी घट रहे हैं और फेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया या हम बोले हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन दोनों केसेस में ये हमें बचा ले रहा है, उल्टा प्रॉफिट ही दे दे रहा है।
साथ में अब हर चीज़ के कुछ तो नुकसान होंगे, तो इसमें देखो नुकसान तो ऐसा सच नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ आपको जो है थोड़ा एडिशनल मार्जिन यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ हमारी 15,000 की आ रही थी तो हमें 16,000 की खरीदनी पड़ी, थोड़ा बहुत जिसके चलते हमें प्रॉफिट में भी हिट लेना पड़ा। जो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो हमारा प्रॉफिट हो गया उस जगह पे 9,000 का। लेकिन 1,000-2,000 पॉइंट के चलते यहाँ पर हमें अगर इतनी ज़्यादा बड़ी बचत मिल जाए कि भाई वो चीज़ हमारी लॉस में फिर रिकवर हो जा रही है, बात तो वहीं घूम फिर के आ जा रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि एज सच कुछ इसे नुकसान में तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फ़ायदे जो है ना वो इतने बड़े हैं कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें कोई मैटर करती भी नहीं उसके आगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं जस्ट उठा रहा हूँ सबसे लेटेस्ट हमारी जो फ्राइडे की ट्रेड थी टीसीएस की, उससे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फ्राइडे को जो है ना ये 12 जुलाई को टीसीएस ने एकदम कमाल कर दिया था और हमने टीसीएस की एक ट्रेड दे रखी थी। ये है वो ट्रेड, टीसीएस 25 जुलाई 3800 की कॉल, 3800 की पुट और 25 जुलाई 4,000 की कॉल। तो इससे आपको हेजिंग का असली जो है ना वो समझ में आएगा कि भाई क्या कमाल की चीज़ है और क्या कमाल करके दिखाती है। क्योंकि वो तो हम केस ले रहे थे, ये असली का प्रॉफिट है, असली में लोगों ने ट्रेड लिए उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर जो है हमने क्या दी ट्रेड, क्या ट्रेड ली थी ये मैंने। ठीक है, तो ये ली थी 4,000 की कॉल और 3800 की साथ में पुट। अब 4,000 की कॉल ली, 3800 की पुट ली। अब इसमें हुआ क्या है कि भाई ये एक मेंबर का हमारे जो है स्क्रीनशॉट है, लेकिन ट्रेड जो है ये मैंने पोस्ट की थी प्रीमियम ट्रेडर्स कम्युनिटी में। तो 4,000 की कॉल में क्या हुआ कि भाई अगर मार्केट टीसीएस में, अगर टीसीएस जो है वो 4,000 के ऊपर चला जाता तो हमें जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। 100 रुपये के आसपास की मैंने जो है इसकी बाइंग दी थी, इन मेंबर ने 107 के आसपास ली है, तो ठीक है आसपास में ही है। तो 4,000 के ऊपर जाता तो हमें बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर नहीं जाता तो मान लो शेयर गिर जाता, बिल्कुल क्या गिर सकता था, बिल्कुल गिर सकता था, मार्केट में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो गिर जाता तो क्या होता है, ये 100 की जो चीज़ है ना ये हो जाती जीरो। कैपिटल जो है ना वो इसकी हो जाती, इस जो कैपिटल है वो पूरी तरीके से इस ट्रेड में ख़त्म हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, साथ में ले रखी थी एक हैज। हैज क्या है, 3800 की पुट। तो हमने बेसिकली क्या कहा कि या तो 4,000 के ऊपर चले जाओ या 3800 के नीचे चले जाओ। अगर 3800 के बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा टीसीएस तो भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए आप, वो जो दो केस थे इस तरीके का चार्ट था कि भाई यहाँ पर जो है ना इस तरीके का जो है वो चार्ट था कि बीच में ही लॉस होगा, बाकी यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट है। वो बीच क्या हो गया, 3800 से 4,000। अगर इसके बीच में टीसीएस रह जाता तो हमें लॉस होता, तो वो तो हो गई। अब शेयर ही मूव नहीं करेगा तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि वो भी पूरा लॉस नहीं होगा, उसमें भी काफ़ी कम लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक दिशा में मूव कर गया तो फिर प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। और क्या हुआ, अप साइड में मूव कर गया, हमारा एनालिसिस अच्छा रहा, तो जस्ट जो है वो डबल हो गई थी ये चीज़। ठीक है, 100 के आसपास बाइंग दी थी और 205 210 तक ये गई थी। इसमें जो है इन मेंबर ने 15,000 के आसपास प्रॉफिट बनाया, अच्छा प्रॉफिट है। किसी ने 17,000 20,000 इस तरीके से बनाए। अच्छा ट्रेड, और ये तो हो गया भाई, बढ़िया चीज़ हो गई। अब जो हैज है, ये हैज तो हमें लॉस देगी भाई, हमने पुट ली है, जो टीसीएस है वो भाग गया, तो इसमें लॉस कितने का हुआ, 17 रुपए की चीज़ थी, इसे हमने भाई 7 रुपए के आसपास एग्जिट कर दिया। 17-1800 का हमें जो है वो लॉस हुआ। बहुत भी हो जाता तो 2,000 का लॉस हो जाता। लेकिन आप देखो कि कितनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है कि भाई यहाँ पर आपकी कैपिटल जो है वो जीरो नहीं होती। ठीक है, और अगर गिर भी जाता टीसीएस तब भी आप जो है कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में निकल जाते। और बढ़ गया तो फिर भाई एकदम समा बन गया, यहाँ पर जो है मज़ा आ गया, काफ़ी तगड़े प्रॉफिट्स हो गए। तो ये जो है ना ये हैजिंग का कमाल है। तो आई होप कि सभी को जो है वो हैजिंग समझ में आ गई होगी। बाकी आप इस सीरीज से जुड़े रहें, आगे भी लगातार जो है और वीडियोस आते रहेंगे। धीरे धीरे करके जो है ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। ये सारी चीज़ें देखते रहो, खुद से प्रैक्टिस करते रहो, जैसे अभी मैंने जो तरह का बताया। तो फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।